नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम ये समझने वाले हैं कि चांदी में निवेश आखिर किया कैसे जाए, और इससे भी ज्यादा जरूरी ये है कि उन महंगी गलतियों से कैसे बचा जाए जो अक्सर नए निवेशक कर बैठते हैं। देखिए, एक फिजिकल इन्वेस्टमेंट के तौर पर चांदी का आकर्षण तो हमेशा से रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इसमें पैसा लगाना उतना ही सीधा और सरल है जितना ये लगता है। तो चलिए इसी बात को थोड़ा और गहराई से समझते हैं, क्योंकि पता है क्या, चांदी खरीदने के जो सबसे पॉपुलर, सबसे आम तरीके हैं ना, वही अक्सर सबसे कम फायदेमंद होते हैं। वजह छिपे हुए खर्चे। आइए शुरुआत उन दो तरीकों से करते हैं जो ज्यादातर लोगों के दिमाग में सबसे पहले आते हैं। पहला, किसी जौहरी से जाकर सीधे चांदी खरीदना, और दूसरा, किसी ऐप के जरिए डिजिटल चांदी में पैसा लगाना। अब यहां पर जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इन दोनों तरीकों में जमीन आसमान का फर्क, खास तौर पर जब बेचने की बारी आती है। मतलब एक निवेशक को असल में वापस कितना मिलता है। सोचकर देखिए, जब कोई निवेशक जौहरी को फिजिकल चांदी बेचने जाता है तो उसे मार्केट वैल्यू का लगभग 30% तक का सीधा सीधा नुकसान हो सकता है। ये एक बहुत बड़ी रकम है। और डिजिटल चांदी में भी यही कहानी है। बेचने पर लगभग 5% का सेलिंग चार्ज लग जाता है, जिसका मतलब है कि जो रिटर्न मिलता है वो मार्केट प्राइस से काफी कम होता है। तो एक बात तो साफ है कि फिजिकल और डिजिटल दोनों ही ऑप्शन में बड़ी कमियां हैं। यही वजह है कि कई लोग सिल्वर म्यूचुअल फंड की तरफ देखते हैं, लेकिन इसमें भी एक पेज है। असल में ज्यादातर सिल्वर म्यूचुअल फंड फंड ऑफ फंड की तरह काम करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वो सीधे चांदी में पैसा नहीं लगाते, बल्कि किसी दूसरे फंड में लगाते हैं। यह तरीका थोड़ा महंगा और कम असरदार हो जाता है। और यह स्लाइड पूरी समस्या को बिल्कुल साफ कर देती है। निवेशक असल में एक ही इन्वेस्टमेंट के लिए दो बार फीस भर रहे हैं, एक बार म्यूचुअल फंड को और फिर वो म्यूचुअल फंड जिस ETF में पैसा लगा रहा है उसको। इससे आपका मुनाफा बेवजह कम हो जाता है। तो फिर इसका हल क्या है? चलिए अब सबसे सीधे और किफायती रास्ते की तरफ चलते हैं, जो है सीधे सिल्वर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी ETF में निवेश करना। सही ETF को चुनना काफी आसान है। बस 3 चीजों का ध्यान रखना है। पहला, किसी भरोसेमंद और जाने माने ब्रांड को चुनें। दूसरा, ये देखें कि उसका एक्सपेंस रेशियो यानी सालाना खर्च सबसे कम हो। और तीसरा, उसका AUM यानी एसेट्स अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होना चाहिए, जिससे स्थिरता बनी रहती है। तो अब तक हमने ये समझ लिया कि क्या करना है। अब बात करते हैं कि कैसे करना है। देखिए, चांदी का बाजार काफी उतार चढ़ाव वाला होता है, इसलिए सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी चुनना बेहद जरूरी हो जाता है। एक्सपर्ट्स की माने तो ऐसे अस्थिर बाजार में एक ही बार में सारा पैसा लगा देना, जिसे हम लंप सम इन्वेस्टमेंट कहते हैं, उससे बचना चाहिए। इसमें रिस्क ये है कि कहीं आपने मार्केट के सबसे ऊंचे दाम पर खरीदारी न कर ली हो। ये टेबल इस बात को बहुत अच्छे से समझाती है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी SIP समय के साथ आपकी खरीद की कीमत को एवरेज कर देती है। इससे रिस्क कम होता है, और जैसा कि आप देख सकते हैं, एक मुश्त निवेश की तुलना में आपकी प्रति यूनिट औसत लागत भी कम हो सकती है। और अच्छी खबर यह है कि असल में निवेश करना बहुत ही आसान है। ज्यादातर नए ट्रेडिंग ऐप्स पर यह बस 3 स्टेप्स की एक सीधी साधी प्रक्रिया है। अच्छा, निवेश कैसे करना है ये तो समझ लिया, पर इसके अलावा ये समझना भी जरूरी है कि लंबे समय के लिए चांदी में निवेश करना क्यों एक अच्छा फैसला हो सकता है। देखिए, चांदी की कीमत सिर्फ गहनों की वजह से नहीं है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों और सोलर पैनल जैसे सेक्टर में इसका औद्योगिक इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ इसकी सप्लाई काफी सीमित है। इस बढ़ती डिमांड और सीमित सप्लाई की वजह से ही इसके लंबे समय में बढ़ने की काफी संभावना है। तो आज की बातचीत का सबसे बड़ा सबक यह है कि किसी भी निवेश की फीस और खर्चों को समझना बेहद जरूरी है। और यकीन मानिए, यह सबक सिर्फ चांदी के निवेश तक ही सीमित नहीं है।